दिल्ली के निजामुद्दीन में अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर एसडीपीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सदस्यता अभियान शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने अपनी विचारधारा के बारे में बताया। वहीं भाजपा और आपको मनुवादी विचारधारा का बताया। उन्होंने कहा कि ताज़ा उदाहरण राजस्थान में एक बच्चे को मटका पानी पीने पर मौत के घाट उतार दे देना, वहीं गुजरात में एक महिला के साथ रेप पीड़ितों को माफ़ कर उनके पैर छूना, क्या ये मनुवादी विचारधारा नहीं? उन्होंने कहा कि दोनों दलित और मुसलमानों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। हमारे सदस्यता अभियान की शुरुआत के मौके पर आए तमाम पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करते हुए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने वक्त निकाला और हमारे आज इस मौके पर हमारे कुछ भाई जो पार्टी में आज ही शामिल होंगे वो भी हमारे बीच में हैं। मैं उनका भी स्वागत करते हुए हमारे जो साथी इधर बैठे हैं आप सबका स्वागत सम्मान करते हुए हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। साथियों, आज देश की जो स्थिति है आप देखेंगे कि हमारे इस देश में एक ऐसी पार्टी की बड़ी अहम जरूरत लोग महसूस कर रहे हैं जो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए इस संविधान पर ईमानदारी से चलने वाली पार्टी हो, संविधान को ईमानदारी से लागू करने वाली पार्टी हो, संविधान में आम लोगों के जो अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें, उसके लिए संघर्ष करने वाली पार्टी हो। ऐसी सूरत में बहुत सारे लोग हमारी पार्टी से जुड़ने के इच्छुक हैं। बहुत सारे लोगों से बात होती है, बहुत सारे लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज भारत में कोई विपक्ष नहीं है। एक अच्छे विपक्ष के तौर पर लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को देख रहे हैं। अभी कार्यपालिका में तो हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सड़कों पर हम पूरे विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। इसको देखते हुए आज एक विशेष अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। जैसा लोग सदस्य बनने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, हम लोग भी एक बड़ी मुहिम चलाकर हम लोगों को पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। साथियों, आज आप देखें देश में एक ऐसा एजेंडा चल रहा है जिसमें इस देश में फिर दोबारा मनुस्मृति का विधान लागू होने की बात हो रही है। संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। अभी हम एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी तरफ एक दलित बच्चे को मटके से पानी पीने पर अपनी जान देनी पड़ रही है। तो ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ी जरूरत है एक मजबूत विपक्ष की। तो इसीलिए साथियों, दिल्ली में हम लोग एक बड़े विपक्ष की भूमिका सड़कों पर निभाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, आदिवासी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, जो भी पीड़ित है, हम सब लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसकी पीड़ा का निदान तलाशने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम आज ये आह्वान करेंगे कि जो लोग पीड़ित हैं उन्हें संगठित होना है और संगठित होकर उनको इस संघर्ष को और मजबूती देनी है। इसी के तहत हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल है, सदस्यता शुल्क कितना निर्धारित किया आपकी पार्टी ने? हमारा सदस्यता शुल्क 10 रुपया प्रति वर्ष है। सदस्यता किस तरह से शुरू करेंगे? ऑनलाइन रहेगी आपकी या जगह जगह बूथ लगा के, या वर्कर किस तरह से आपका सदस्यता अभियान चलेगा? सदस्यता अभियान हमारा जो है, हमारे फोन नंबर हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं।
ये हमारा पोस्टर आपके सामने है, इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदारों के फोन नंबर हैं। इसके अलावा हमारे भी अपने फोन नंबर हैं, तो जहां से भी हमें जो कॉल आती है उन पे हम संपर्क करके, चूंकि हम ऐसी पार्टी नहीं है कि जो ऐसे किसी को भी सिर्फ फोन के जरिए मेंबर बना लें। हम पहले उनसे भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए, भारतीय संविधान के अनुसार काम करने के लिए उनसे शपथ लेते हैं, तब मेंबर बनाते हैं। निःशुल्क दिल्ली कार्यकारिणी या पार्टी हाईकमान पार्टी को चलाने के लिए हमेशा खर्च होता है, जरूरत होती है, और अगर हम अपने साथियों के सहयोग से ही पार्टी चलाएंगे तभी हम ईमानदार रह पाएंगे। आप देखें, आज देश का धन 2-3 लोगों पे जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि वही लोग तो बाद में सरकारें बनवाते हैं, वही लोग तो धन को इधर खर्च करते हैं। तो हम जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से काम करके हम सरकार बनाना चाहते हैं, जो भारत का संविधान जिस तरह की रूपरेखा तैयार किया है, जिस तरह से हमारे यहाँ की सरकार होती है, हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं। आम जनता के फंड से ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, तो ये तो नहीं कहा सकता कि जो पार्टियां चंदा आम जनता से लेती हैं वो ईमानदार रहें। हाँ, जनता के फंड से आम आदमी पार्टी चली, लेकिन असल में आम आदमी पार्टी का उदय जो हुआ था वो आरएसएस के एक आंदोलन से हुआ था। तो ये जाहिर है कि जनता के द्वारा नहीं, बल्कि एक विशेष वर्ग के सहयोग से आम आदमी पार्टी बनी और उसके सहयोग से आम आदमी पार्टी चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि ताहिर को एफआईआर होने पे पार्टी से निकाला गया, और अभी हेल्थ मिनिस्टर को आप देखें कि जो है जेल में रहते हुए मिनिस्ट्री से नहीं निकाला गया। तो ये चीज ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं पूंजीपतियों का उनका साथ है। मुसलमान बड़ी तादाद में इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अब से पहले कई सारी मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां देखी, लेकिन उन मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों में शख्सियत परस्ती को उन्होंने देखा, इसलिए उन्होंने सोशल डेमोक्रेट पार्टी की तरफ अपना रुझान बढ़ाया। और बड़ी तादाद में आज मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम, जो दलित समाज और जो पिछड़े लोग हैं, वो बड़ी तादाद में हमारी पार्टी के साथ जुड़ने का इसलिए इच्छुक हैं क्योंकि यहाँ एक आइडियोलॉजी पे पार्टी चलती है। यहाँ किसी की एक की मर्जी नहीं है, या कोई एक डिक्टेटर नहीं है जो अपनी मर्जी से एक कंपनी की तरह पार्टी चलाए। यहाँ काउंसिल फैसले लेती है, यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से इस पार्टी को चलाया जाता, इसलिए यहाँ मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे समाज के लोग पार्टी में आने के लिए बड़े उत्साहित है और बड़ी तेजी के साथ पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। तो ये हमारे लिए जो है पहला कदम है, और दिल्ली से जो हमारे लोग हैं और जहाँ जहाँ हमारे सक्रिय जहाँ हमारी पार्टी है, जितने ज़िलों में है, उससे हट करके आज ये सदस्यता जो है हम लेंगे। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं दिल से उनका वेलकम करती हूँ। और मैं जो है उनका नाम लेना चाहूँगी। और दूसरी सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि आज हमारी 2 महिलाएं भी यहाँ मौजूद हैं, शामिल हैं, क्योंकि ये हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता जहाँ औरतें मौजूद नहीं। तो मैं आज ये कहना चाहूँगी और तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ और उनका वेलकम करते हुए मैं उनको आवाज़ भी दूंगी। और ये मैं चाहूँगी कि अपने जो हमारी बहनें यहाँ मौजूद हैं उनका सम्मान करते हुए हम उनके गले में ये जो पार्टी का जो पट्टा है उनके गले में पहना करके हम उनका स्वागत करें। इसके बाद मीना जी आए। ये पार्टी मुस्लिम पार्टी नहीं है, ये सबको एक साथ लेके चलने वाली पार्टी है।
ऐसा आप महसूस करते हैं? बिल्कुल महसूस करते हैं। और अभी जितने आए हैं ना, अभी और आ रहे हैं, रास्ते में अभी पहुंच रहे हैं, क्योंकि कुछ अपना काम करते हैं, कुछ ट्रेनिंग से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, क्योंकि एकदम से हमें बताया गया था, तुम फिर भी आए। और पता नहीं कितने और आना चाहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। ये आपने पहली पार्टी ज्वाइन की, या इससे पहले भी किसी पार्टी में वर्क किया पहली आपने? बार। और मेरे साथ अभी जितने भी हैं, और आप देख ही रहे हो, कोई किसी पार्टी से नहीं है और ना कभी किसी पार्टी के लिए कुछ करा है। 23 राज्यों में ये भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी का नारा लेकर काम कर रही है। इसी तरीके से आने वाले वक्त में पूरी दिल्ली में ये इलेक्शन के लिए भी तैयार है और इलेक्शन भी लड़ेगी, और विपक्ष का भूमिका को इसी तरीके से ये निभाती रहेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज जो हमने अपना प्रोग्राम सदस्यता अभियान शुरू किया है, इसको हम 1 महीने तक भरपूर तरीके से पूरी ताकत से चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास कॉल्स आती हैं लोगों को जुड़ने के लिए कि हमें इस पार्टी में जोड़ो। तो इस पार्टी में हमारे मुस्लिम समाज के अलावा दलित समाज और पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी, दुकानदार लोग, इमाम लोग, सारे के सारे जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये एक जनरल पार्टी है। इस वजह से आज से हम SDPI सदस्यता अभियान भरपूर तरीके से